खलों की वंदना करते हुए तुलसीदास जी कह रहे थे कि उदासीन अरिमीत हित सुनत जरही खलरीत, जान पान जुग जोर जन बिनती ही करही सप्रीत। खलों की विशेषता बताते हुए कह रहे थे तुलसीदास जी कि उदासीन है जो, अरि जो उनके दुश्मन हैं, मीत जो उनके मित्र हैं, इन सभी का हित हो रहा है ऐसा जानते ही, सुनत ऐसा सुनते ही, जरही खल रीत, खलों की ऐसी रीति होती है कि वह जलने लगते हैं, उन्हें कष्ट होने लगता है। यानी किसी का भी हित हो रहा हो, चाहे भले वो मित्र हो या शत्रु हो या उदासीन हो, किसी का भी भला होता हुआ यदि यह देखते हैं तो उन्हें कष्ट होने लगता है। उदासीन अरि मीत हित, उदासीन हो, और अरि यानी दुश्मन, और मीत यानी मित्र। लेकिन मित्र का जब हित हो रहा हो तब तो दुख नहीं होना चाहिए, नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें होता है। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमें तो भी बख्शने वाले हैं ही नहीं, ऐसा जान करके, जान पान जुग, इसलिए मैं तो अपने दोनों हाथों को जोड़ करके विनती करें सब प्रीत, बड़े प्रेम के साथ उनसे विनती करता हूं। अब और बड़ी बात कहते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज और न लावऊ भोरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने तो अपनी ओर से उनसे विनती कर दी है, लेकिन वे अपनी ओर से सुधरने वाले नहीं हैं। मैं अपनी दिस यानी अपनी ओर से, कीन निहोरा, निहोरा मैंने विनती, मैंने तो अपनी ओर से खलों से, दुष्टों से विनती कर दी है, लेकिन तिन निज ओर न लायु भूरा, लेकिन वे अपनी ओर से मानने वाले नहीं है, वे सुधरने वाले नहीं है। तुलसीदास जी को जो बात कहने की जरूरत पड़ी, काय कहने पड़ी, न कथि तो नहीं सुधरने वाले, नहीं सुधरने वाले, का लेने देना, आवश्यकता हती कहने की। क्योंकि व्यक्ति जब दूसरे को सुधारने को प्रयास करत है और वो सामने वाला सुधरे नहीं, यदि तो बड़ा कष्ट होता, अरे हमारी बात नहीं मान रहा, अरे हम झुक गए, हम गलती नहीं हो तो भाई भी अपनी गलती मान रहा है, फिर भी सामने वाला नहीं सुधर रहा, तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कष्ट होता है। कष्ट ना हो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जाके लाने तुलसीदास जी को जो कहने पड़ी कि टेंशन नहीं लेना तुम्हें, कि नहीं तुम सोचो अच्छा हम अपनी ओर से निहोरा कर रहे हैं और तुम सुधर भी नहीं रहे। तुलसीदास जी कह रहे हैं नहीं सुधरे, उनकी टेंशन नहीं लो, तुम फिर भी निहोरा करो अपनी ओर से, तो झुको ही, और आशा बिल्कुल मत करो सामने वाले से कि वो सुधरे। सुधरने की तुमने आशा यदि करी तो और ज्यादा दुख पाओ। इसलिए तुलसीदास जी समझा रहे हैं जो कि दुष्ट से यदि तुम अपनी गलती मान भी लो, दुष्ट के पैरों में पड़ भी जाओ तुम, और फिर जो आशा मत करियो कि वो सुधर जाए। हाँ, वो बात अलग है कि वो सुधर जाए, यदि तुमने ईमानदारी से यदि बाकी शरण में तुम गए हो तो वो अलग बात हो गई, लेकिन आशा बिल्कुल भी नहीं करने, क्योंकि पता नहीं वो प्रकृति को कोई काम कर रहा हुए, दुर्वासा की तरह हुए तो नहीं झुकने वाला, फिर नहीं मानने वाला। वो प्रकृति कोई कृत हुए, कई को कितना समझाओ लेकिन मानी का काय नहीं मानी, क्या कि वो कृत होने। तो इसलिए कह रहे वे कि तुम दुखी हुई हो, जब तुम दूसरे को समझाओ, अपनी गलती मानो, दूसरे को सुधारने को प्रयास करो, दूसरे नहीं सुधर दिखाए तो तुम्हें भारी कष्ट हुई है, लेकिन होने नहीं चाहिए। वे कह रहे कि वे सुधरने वाले हैं नहीं। बोले कैसे? दूसरी चौपाई में उदाहरण दे रहे हैं एक कि बायस पाले ही अति अनुरागा, हो ही निरामिस कभऊ की कागा। यदि कौवे को इस आशा में पाला जाए और उसे शाकाहारी भोजन दिया जाए पाल करके, और हम सोचें कि यह शाकाहारी हो जाए, मांस खाना छोड़ दे, तो ऐसा संभव नहीं है। बाबा तला कच्चे दिन को छोड़ दे, तुम शुरू से कौवा पाल के और मांस न खुआओ, हो सका धीरे धीरे बहुत दिन तक मांस न खाए वो, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसी स्थिति आए कि अचानक वाके सामने मांस आ जाए तो छोड़ने वालों नहीं है। तो क्या कह रहे, बायस पाले ही अति अनुराग, बड़ी प्रेम के साथ तुमने यदि कौवे को पाला है, यह सोच करके कि कौवा भी शाकाहारी हो जाए, तो कौवा शाकाहारी नहीं हो सकता, क्योंकि यह उसकी प्रकृति के खिलाफ है। कौवे का शाकाहारी होना उसकी प्रकृति के खिलाफ है। हो ही निरामिस, निरामिस माने वेजिटेरियन, हो ही निरामिस कबहू की कागा, कौवा कहूँ भी निरामिस नहीं हो सकता, यानी शाकाहारी नहीं हो सकता।
क्या बाकी प्रकृति नहीं है ऐसी। तुम आशा करो पालो बाय जीवन से, तुम कहो अरे 5 साल से पाल रहे और कौआ ने फिर वही की वही गलती करी, फिर मांस खाओ, तो तुम निराश हुई हो। इसलिए पहले सावधान कर रहे तुलसीदास जी, निराश मत हुइयो, जो मत सोचियो कि हमने दुष्टन से विनती कर ली है तो दुष्ट सुधर गए हैं, बिल्कुल आशा नहीं करने ऐसी। तो कौआ कहूं भी निराश नहीं हो सकता, इसलिए कौआ को उदाहरण दे रहे तुलसीदास जी। बंधु संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं असंतों और संतों दोनों के बीच में जो कुछ अंतर होता है, संतों को और असंतों का बीच में जो अंतर और जो समानता होती है, अब मैं वह कहता हूं कि संतों में और असंतों में कौन सी समानताएं होती हैं और कौन सी असमानताएं होती हैं, अब मैं उनका वर्णन करने जा रहा हूं। बंधुओं और उनकी वंदना भी, दोनों की एक साथ, संतों और असंतों की वंदना मैं एक साथ करता हूं। बंधुओं संत असज्जन चरना, संतों की और असज्जन माने दुष्टों की, खलों की, एक साथ वंदना करता हूं। दुखप्रद उभय, दोनों ही दुख देने वाले हैं। दुखप्रद उभय, उभय माने बोथ, दोनों ही। दुखप्रद उभय बीच कछु वर्णन, लेकिन फिर भी उनके बीच में अंतर है, मैं उस अंतर का वर्णन कर रहा हूं। दुखप्रद उभय, बात समझियो, संत और असंत दोनों की वंदना करता हूं, क्योंकि संत और असंत दोनों ही दुख देने वाले हैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि संत कैसे दुख देने वाले। देखो, बिछुरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। संत ऐसे होते हैं कि जब संत बिछुड़ते हैं, जब संतों से वियोग होता है, जब संत हमसे दूर जाते हैं, तो वे हमारे प्राण हर लेते हैं, यानी हमें दुख देते हैं, यानी उनके जाने से हमें दुख होता है। और असंत जब मिलते हैं, दुष्ट जब मिलते हैं, तो उनके मिलने से दुख होता है। दुख दोनों ही देते हैं, एक मिलने पर दुख देता है और एक बिछड़ने पर दुख देता है। यानी कि जब संत लोग बिछड़ते हैं तो वे दुख देते हैं, और कैसा दुख, प्राण लेने के लायक। और मिलत एक दुख दारुण देही, और असंत जब मिलते हैं, असंतों से जब हमारा संपर्क होता है, साथ होता है, तो दारुण दुख यानी असहनीय कष्ट देते हैं। कष्ट दोनों ही देते हैं, एक मिलने पर देते हैं, एक बिछड़ने पर देते हैं। संत बिछड़ने पर देते हैं, असंत मिलने पर दुख देते हैं। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिम गुण बिलगाही। जबकि तुलसीदास जी कहते हैं कि उपजहि एक संग जग माही, इस संसार में दोनों एक साथ ही पैदा होते हैं। कौन कौन दो एक साथ? संत और संतों की तरह दोनों ही एक साथ। कौन कौन, किस उदाहरण से कहते हैं कि जलज यानी कमल, जोंक, जोंक माने गौच बोला जो है अपन लोग अपनी भाषा में, जलज जोंक जिम गुण बिलगाही। जैसे कि कमल और जोंक दोनों ही पानी में ही पैदा होते हैं, लेकिन उनके जो गुण हैं, उनके जो लक्षण हैं, वे अलग अलग होते हैं। कैसे कि कमल को देखने पर वह हमारे नेत्रों को तसल्ली, नेत्रों को आनंद, नेत्रों को सुख देता है और स्पर्श से आनंद की अनुभूति कराता है। लेकिन जोंक जब हमारे शरीर से स्पर्श होता है तो वह हमारा खून चूस लेता है, जबकि दोनों ही एक ही पानी से उत्पन्न होते हैं। लेकिन कमल के स्पर्श होने से, कमल के मिलने से हमें आनंद होता है, और जोंक के मिलने से हमें कष्ट होता है, जोंक हमें कष्ट देता है। तो यहाँ कमल संतों की तरह है और जोंक असंतों की तरह है, बल्कि कहें कि संत कमल की तरह हैं और जोंक और असंत जोंक की तरह हैं, और दोनों एक साथ ही पैदा होते हैं। एक जो प्रश्न था आपको कि संत और असंत दोनों ही प्रकृति की रचना है, दोनों ही ईश्वर ने ही बनाए हैं, तो फिर एक को संत और एक को असंत बनाने को कारण क्या है? ईश्वर ने एक को संत और एक, यहां से वही चर्चा है पूरी। अब इसलिए आपको उत्तर मैंने तक नहीं दिया होता, मानो तो आने वाला है। और बाकी जो बात है थोड़ी सी गहराई की अगर कर दी जाए तो ज़्यादा क्लियर हो जाए बात आगे। प्रश्न है कि जब संत और असंत दोनों ही ईश्वर के बनाए हैं, तो असंतों को इतनी घृणा के साथ और संतों को प्रेम के साथ क्यों देखा जाता है? ऐसी कौन सी बात है? जब दो ही समान है तो समान इज्जत मिलना चाहिए नहीं उन्हें? हाँ, तो तुलसीदास जी की निगाह में तो समान ही मिल रही नहीं उन्हें इज्जत।
लेकिन फिर भी अंतर जरूरी है और वे अंतर समझना भी जरूरी है। तो वे अंतर तुलसीदास जी यहाँ गिनवा रहे हैं। लेकिन बात जो हो रही है कि जब वे ईश्वर जो प्रश्न यहाँ जो उठा है कि ईश्वर चुनाव कैसे करत कि कौन संत बनाने और कौन असंत, इनको मूल प्रश्न है जो कि ईश्वर कैसे चुनाव कराता है कि जो व्यक्ति को संत बनाया जाए और जो व्यक्ति को असंत। कौन सी महिलाओं को केकई बनाई जाए, कौन सी महिला को कौशल्या बनाई जाए, कैसे चुनत ऊपर वालों, कैसे निर्णय करत है कौन संत बनाया जाए और कौन असंत बनाया जाए। बाको तरीका है ऊपर वाले को चुनने को, बल्कि कहें कि ऊपर वालों नहीं चुनत। यदि ऊपर वालों चुनत हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। ऊपर वाला चुनत भी है और ऊपर वाला नहीं भी चुनत, जो थोड़ा कठिन प्रश्न है। दो ही बातें हैं यहां में कि व्यक्ति को जब तक अहंकार जिंदा है तब तक ऊपर वालों नहीं चुनत, व्यक्ति खुद ही चुनत अपने आप को संत बनने या असंत बनने। और जैसे व्यक्ति को अहंकार नष्ट होता है तब फिर ऊपर वाले के हाथ में है कि संत बनाए या असंत तुम्हें। हाँ, बाकी बात फिर पूछा जरूर है एक बार ईश्वर कि तुमने जब अपने आप को पूरा ईश्वर के हाथ में छोड़ दो तो पूछा था कि तुम असंत बनने तैयार हो का। और यदि वो कहते कि हमको हो रहे बनने वाले, आपकी जो मर्जी हो, तो फिर वो व्यक्ति ऐसे को केकई या दुर्वासा बना देता, जो ने छोड़ दो ईश्वर पे कि आपकी मर्जी है। लेकिन जो बहुत थोड़ी आगे की बात होगी, लेकिन अपन यदि जाए थोड़ी नीचे ले आके बात करें कि ईश्वर कैसे चुनत, आम व्यक्ति के लाने जो उत्तर नहीं है। आम व्यक्ति के लाने उत्तर का है, आम व्यक्ति के लाने जो है कि ईश्वर नहीं चुनत, अपने ही चुनत कि अपने संत बनने या असंत, चुनाव अपनों है। लेकिन कैसे? अरे असंत बनना कोई चाहे काय को चाहे कि हम असंत बने, और जब कोई चाहत नहीं है हम असंत बने तो फिर कैसे चुनाव होते हैं असंत को? ईश्वर तो चुनाव करत नहीं है और हम करें काय को, कहा कि हम असंत बनने काय को चाहें, तो फिर कैसे हम असंत बन कैसे जा रहे? कारण है ईश्वर ने क्या करो है कि छूट दी है व्यक्ति के जो पिछले जन्म के कर्म है, बाद जन्म के कर्मों के हिसाब से व्यक्ति के पास आधे बंधन है और आधे बा के पास मुक्ति है। यानी कि आधा तो परतंत्र है वो और आधा वो स्वतंत्र है। परतंत्रता ऐसी है कि जो कर्म माने करे हैं वे कर्म को जो फल है वह भुगतने पड़े। और स्वतंत्रता का है, स्वतंत्रता जो है कि यदि वो ईश्वर के हाथ में छोड़ दे कि हे ईश्वर हमारे बस की नहीं है, अब हम कुछ नहीं जाना, भुगतने के नहीं भुगतने हमारे बस की बात है नहीं, तो भुगत तो जो नहीं कि वह भुगतने नहीं पड़े, भुगतने तो फिर भी पढ़े, लेकिन फिर वह भुगतते टाइम पे कष्ट नहीं हुई है। जैसे उत्तराखंड में बात जब आ है कि काकभूषण जी को 1000 जन्मों की श्राप मिली, फिर उन्होंने भक्ति करी भगवान की, तो उनके गुरु ने उन्हें फिर वरदान दिलाओ कि 1000 जन्म तो बहुत ज्यादा हो गए, कुछ माफ करो। इन्हें बोले नहीं वो नहीं हो सका, 1000 जन्म तो इन्हें भुगत नहीं पड़े, अन्य होनी अनुभव के बाद फिर इन्हें मनुष्य नहीं मिल सका। तो बोले कोई कमावेशी कर सको, ताकि जब गुरु ही विनती करे तो बोले हो सके। एक इन्हें जो है तरीका बता रहे हैं कि 1000 इनके जन्म तो हुई हैं, लेकिन 1000 जन्म बड़ी जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी निपटते हैं, और भी जन्म लेने में और मरने में इन्हें कोई कष्ट नहीं हुई है जो हम कर देते थे इनके सामने। तो व्यक्ति जब ऊपर वाले पे छोड़ देता है तो पिछले जन्म को कर्म तो भाई भुगतना पड़ा था, लेकिन वह भुगतने फिर भाई कष्ट नहीं होता बिल्कुल भी, जो तो गई छोड़ने की बात। लेकिन व्यक्ति ने जो अपनी स्वतंत्रता बाय दी गई थी, जैसे ईश्वर ने कहा करो कि जय जन्म में अपन जो कष्ट अपने सामने आने वाले हैं वे कष्ट तो पिछले जन्म के कर्मों का फल तो हैं, लेकिन जो जरूरी नहीं है तो उन्हें भुगतो ही, जो बिल्कुल आवश्यक नहीं है वे तुम्हारे सामने आ हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम उन्हें भुगतो। कैसे? ऐसे समझो कि तुमने यदि कोई व्यक्ति ने कोई गलत काम करो और जवानी हुआ की पत्नी मर गई, तो दंड तो मिलो पिछले जन्म को। लेकिन यदि वे सोचे या पत्नी से नहीं, पति या पत्नी कोई भी, तो फिर यदि वो सोचे कि ईश्वर ने हमारे संगे बहुत गलत करो और हम कैसे भुगते, तो फिर वो भुगते ही फिर वो जीवन, बाकी वो आपको जो जीवन बचे वो भुगत नहीं पड़े भाई, वो भुगतने के तौर पे ही भुगते भाई। लेकिन वो ईश्वर पे छोड़ दे तो बन जाए मीराबाई, और मीराबाई यदि बन जाए तो क्या दिक्कत है फिर भाई? फिर तो वो बा को जो जीवन बचो है वो जीवन में भुगतने नहीं पड़े, वो जीवन बा को सुखमय कट है। लेकिन बा को पति या पत्नी मरने को जो कष्ट है भुगतवाए मिलो, वो तो दंड है, वो तो भुगतने पड़ो। लेकिन दंड भाई मिलो तो, लेकिन भुगतो कब आने? भुगतो नहीं माने।
यदि मीराबाई की कुंडली देखतो कोई जोशी, तो कुंडली देख के वो क्या कहता कि जा लड़की के भाग में पति सुख नहीं बतो। बात तो सही कहता जोशी, वो कहते जाके पिछले जन्म के कर्म इतने खराब है कि जाके भाग में पति सुख नहीं है। लेकिन जो दंड को मीराबाई ने कैसे बदलो तो पति सुख का होता, वे कह रहे कि पति सुख नहीं है, लेकिन फिर पति मानो ने भगवान कृष्ण को, जो पूरी दुनिया के पति है वो बाको पति हो जाए जो उनको फिर बाय कितना बड़ा पति सुख मिलो, तो मैंने कष्ट भुगतने तो नहीं पड़ा है। बात कष्ट भुगतने की, कष्ट भुगतना अपने हाथ की बात है। अब बात हो रही है कि व्यक्ति वो ऊपर वालों कैसे चुनत है कि तुम्हें संत बनने कि असंत बनने। तो जाको उत्तर जो है कि जो व्यक्ति के पिछले जन्म के जो अपराध हैं, वाकई पिछले जन्म के जो बुरे कर्म है, बाको दंड तो बात जा जन्म में आ है सामने। अब वो दंड को कैसे ले तो वो बाकी मर्जी है। अब बात छूट मिली है बात की कि बात दंड को कैसे लेने, वो स्वतंत्रता बात मिली है, वो स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करे। वो चाहे तो रोके काटे, वो चाहे तो हंस के काटे। अब भाई रोके काटने हैं तो असंतन की श्रेणी में आए, हंस के काटे तो संतन की श्रेणी मीराबाई बन जाए। वो तो तुम्हें जो स्वतंत्रता मिली है, वो स्वतंत्रता को तुम यदि दुरुपयोग करो तो असंत हो जाओ, और सदुपयोग करो तो संत हो जाओ। अब यहां बात जो हो रही कि दुरुपयोग और सदुपयोग का हमारे हाथ में है। हाँ, जो तुम्हारे हाथ में है, स्वतंत्रता को तुम्हें सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना, जो बात तुम्हारे हाथ में है। जो बात कब तक है लेकिन जो तुम्हारे हाथ में, जो भी ध्यान रखो, जब तक तुम हो, जब तक तुम्हारा अहंकार है, जब तक तुम्हारा युगो है, तब तक तुम ही जिम्मेदार हो। और जैसी युगो है खत्म हुई है, जैसी कबीरदास बन हो, जैसा अब हरि में नाय हुई है, अब कोई तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अब तो तुम संत हो या असंत हो, दुनिया की निगाह में तुम असंत भी हो सकत और संत हो तो भाई भी असंत हो सकत। दुर्वासा ऋषि जैसे हैं संत और कथन लोग असंत, ऐसा भी हो सकत। फिर तुम्हें जब आती कोई चिंता नहीं रहेगा कि तुम हो कहां। अब जो आपके प्रश्न को उत्तर हो तो कि आखिरकार ईश्वर कैसे अलग अलग कर देते, और सी बहुत सी बातें जहां आने वाली हैं वे कि संत और असंतों के बीच कुछ अंतर हैं। उन अंतरों को तुलसीदास जी कहते हुए कहते हैं कि बिछुरत एक प्राण हर लेही और मिलत एक दुख दारुण देही, उपजही एक संग जग माही जलज जौक जिम गुण बिलगाही। कमल और जौक दोनों ही जल से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग लक्षण हैं। सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। सुरा और सुधा यानी अमृत और मदिरा, यह दोनों भी साधु और असाधु की तरह हैं, और दोनों का जन्म एक साथ समुद्र से हुआ था। समुद्र जब मंथन हुआ था तो बई में से सुरा निकली यानी कि मदिरा निकली थी, और बई में से अमृत निकला था। जन्म जो एक संगे भाव, आपके प्रश्न का उत्तर चल रहा, जन्म दो इनको एक संग ही भाव, तो मदिरा को भी और अमृत को भी। तो भी यहाँ तुलना कर रहे हैं कि जो सुधा है यानी अमृत है वो साधु के समान है, और सुरा है वो असाधु के समान है। सुधा सुरा सम साधु असाधु, समान समान, सुरा मतलब सुधा और सुरा के समान, अमृत और मदिरा के समान साधु और असाधु होते हैं। जनक एक, दोनों का जन्म एक साथ, जनक माने दोनों का पिता एक है। जनक एक जग जलधि अगाधु, जग यह संसार रूपी, जलधि माने समुद्र, अगाधु माने अथाह, अथाह जो समुद्र जिसकी कोई थाह नहीं है, वही दोनों को पैदा करने वाला है। कैसा, यहाँ जो लेने अपने को, जैसे कि समुद्र से मदिरा और समुद्र से ही अमृत पैदा हो, ऐसे ही भी कह रहे हैं जो संसार रूपी समुद्र से ही साधु और असाधु पैदा हुए हैं, तो दोनों को जनक एक है। तुलना कर रहा है तुलसीदास जी कि जैसे समुद्र से ही अमृत निकलो और समुद्र से ही मदिरा निकली, ऐसे जो संसार रूपी समुद्र के मंथन से निकले साधु और वही से निकले असाधु। भले अनभल निज निज करतूती लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई जो जहि भाव नीक तेहि सोई। भल अनभल निज निज करतूती, भले और बुरे लोग यानी संत और असंत, भल अनभल निज निज करतूती, अपने अपने लक्षणों के कारण, अपने अपने गुणों के कारण ही लहस लेते हैं। सुजस अपलोक, अच्छा यश और अपलोक माने बदनामी, यश और बदनामी अपने अपने गुणों के कारण। जो साधु होते हैं, जो असाधु होते हैं, वे अपने अपने गुणों के कारण ही इस संसार में
यश और अपयश पाते हैं अपने अपने गुणों के कारण। और गुण कहां से आए थे? अपने अपने अपनी अपनी स्वतंत्रता है। तुमने चुनो का है, तुम्हारी मर्जी है नहीं, तुमने कहा चुनो। तो भल अनभल निज निज करतुति, अपनी अपनी। भल अनभल माने भले और बुरे, बुरे लोग। निज निज करतुति, खुद के ही कृत्यों के कारण। लहस सुजस अपलोक विभूति, लहस सुजस, अच्छा यश प्राप्त करते हैं भले लोग, और अपलोक विभूति, और जो बुरे लोग हैं वे बदनामी प्राप्त होती है। सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। सुधा यानी अमृत, सुधाकर यानी चंद्रमा। सुधा अमृत, सुधाकर माने चंद्रमा, सुधाकर माने अमृत को देने वाला। कहते नहीं कि चंद्रमा में से अमृत बरसत। शरद पूर्णिमा के दिन खीर का लटकाई जात बाहर, हाइजीनिक करना खुद बागी, जो निरोगी कर दे व्यक्ति को, इसलिए लटकाना पड़ता है। चंद्रमा से पूर्णमासी, हर पूर्णमासी के दिन निकलत हुआ तो पहली बात तो जो है, लेकिन वो पूर्णमासी के दिन विशेष रहता है, क्योंकि बाद आकाश साफ रहता है, इसलिए ज्यादा हाइजीनिक करना निकलत वहां में से। इसलिए चंद्रमा को कहा, जो बात कई बार और भी आ गए कि चंद्रमा में से अमृत निकलत है। तो अमृत स्वयं और चंद्रमा दोनों ही। सुधा सुधाकर, सुरसरी और गंगा नदी, सुरसरी देवताओं की नदी, और साधु लोग, और गरल अनल विष, अनल माने आग, कलिमल सरी, और कलयुग की नदी कर्मनाशा। कलयुग की नदी का नाम है कर्मनाशा। कलिमल सरी और व्याधु, व्याधु माने दूसरे जानवरों का शिकार करने वाला। ये बात उन्हें काहे के लाने कहेंगे, इन सब के गुण अवगुण जानत सब कोई, इन सब के गुणों को और अवगुणों को सब जानता है। सबको पता है कि अमृत का कार्य है, सबको पता है कि जहर का कार्य है, सबको पता है कि चंद्रमा का कार्य है, सबको पता है कि विष का कार्य है, सबको पता है अग्नि का कार्य है, और सबको पता है कि व्याधु माने शिकारी का करत है। सबके गुण, तो तुलसीदास जी कह रहे गुण अवगुण जानत सब कोई जानता है इनके गुणों को और इनके अवगुणों को। तो जो जेहि भाव नेक तेहि सोई, जो जिसका भाव होता है उसको वही अच्छा लगता है। अग्नि को जलाना अच्छा लगता है, चंद्रमा को ठंडक देना अच्छा लगता है, अमृत को बचाना अच्छा लगता है, विष को मारना अच्छा लगता है। इसी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि जो जेहि भावो नेक तेहि सोई, जो जे जिसका अंदर से जैसा जो हमने बात कही थी अपनी प्रकृति के अनुसार चुनत व्यक्ति अपने कर्म। तो जो जेहि भावो, लेकिन भाव है जब तक, और यदि भाव को समर्पण कर चुको ईश्वर को तो खेल खत्म है, लेकिन है तब तक तो है। जो जेहि भाव, जिसका जैसा भाव है, जिसकी जैसी इच्छा है, जिसका जैसा मन है, जिसकी जैसी सोच है, जेहि भाव नेक तेहि सोई, उसे बस वैसा ही अच्छा लगता है। यदि जिसका भाव है तो उसे मारना ही अच्छा लगेगा, अमृत का भाव है तो उसे जलाना भी अच्छा लगता है, चंद्रमा का भाव है तो उसे ठंडक देना ही अच्छा लगता है, और व्याध का भाव है तो दूसरों की हत्या करना ही उसे अच्छा। जो जेहि भाव नेक तेहि सोई, भलो भलाई पहलहि लहि निचायहि नीच, सुधा सराहु अमृता गरल सरायु मीच। भलो भलाई पहलहि, भला व्यक्ति तो भला ही करेगा, भला भलाई पहलाई, लही न चाहे नीच, और नीच व्यक्ति को नीचता ही अच्छी लगती है। कैसे कि सुधा सराहु अमरता, यदि सुधा मन अमृत, अमृत की सराहना तभी होती है जब वह किसी को अमर कर दे, और गरल सराहु मीच, और विष जहर, जहर की बड़ाई तभी होती है जब वो मार दे। यदि जहर मारे ही नहीं, जहर ले आए को आत्महत्या करे और मरे नहीं, तो क्या कह यार गजब हो गई, जहर भी नकली, फिर काय को जहर। जहर ने यदि मारो नहीं तो काय को जहर, अमृत ने यदि अमर नहीं करो तो काय को अमर, तो काय को अमृत। तो सुधा सरायु अमरता, अमृत की सराहना इसमें ही है कि वह अमर कर दे। और गरल यानी कि विष, गरल सरायु मीच, मीच माने मौत, विष की सराहना इसमें ही है, विष की बड़ाई इसमें है कि वह दूसरों को मार दे। इसलिए व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति के अनुसार ही उनका वर्णन करते हैं। तो सीधा जी यह चाहते हैं कि तुम साधु और असाधुओं की प्रकृति को पहचानो और फिर अपना चुनाव करो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।